कौन अपने बचपन में अंधेरे से नहीं डरता था? मैंने सुना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें इस बात से घबराहट होती है कि आखिर अंधेरे में कौन होगा। लेकिन मेरे लिए चीजें थोड़ी अलग थी। मैं अच्छे से जानती थी कि अंधेरे में मुझे क्या दिखेगा। इस वजह से वो वक्त आज भी जब मुझे याद आता है तो मैं बहुत डर जाती हूँ। जब मैं बच्ची थी तब काफी वक्त तक मैं घर का सबसे छोटा बच्चा रहा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जब मुझे इस दुनिया में लेकर आए तब उनकी उम्र थोड़ी बड़ी थी। इस वजह से घर के सभी बड़े बच्चों में मैं अकेली ही खेल कर बड़ी हुई। इसलिए मैं एक शर्मीली, कम बात करने वाली और अकेले रहने वाली लड़की बन गई। क्या थी? जी मॉम। क्योंकि अब छुट्टियां शुरू हो गई हैं, इसलिए ग्रैंडमा ने हमें अपने घर आमंत्रित किया है। और रीटा ग्रैनी का घर शहर से हटकर था और उन्होंने अपने घर में सभी लोगों को बुलाना बहुत पसंद था। स्वीटी, क्या बात है? मुझे नहीं जाना। लेकिन क्यों? मुझे ग्रैंडमा के घर जाना नहीं पसंद, वो बहुत डरावना है। मेरी मॉम मेरे करीब आई और उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखकर मुझे गले लगाया। डरो मत मेरी प्यारी बच्ची, सब कुछ पहले जैसा अच्छा ही होगा। ग्रैनी के घर जाने से पहले आई हर रात मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि मुझे हर बार बुरे सपने आया करते थे। मैं बहुत ही ज्यादा घबराते हुए उठती, मेरे शरीर पसीने पसीना हो जाता, लेकिन मैं कभी भी अपने पेरेंट्स के कमरे में जाने की कोशिश नहीं करती थी, क्योंकि मैं बिस्तर से उठने तक के लिए बहुत डरी हुई होती थी। कैथी, कैथी। मॉम, क्या तुम ठीक हो? तुम चिल्ला रही थी। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं है। तुम्हें अब तैयार हो जाना चाहिए। आज हम ग्रैंडमा के घर जा रहे हैं, याद है ना? यस मॉम। मैंने अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश की, जबकि मैं बहुत ही बुरा महसूस कर रही थी। मैं बहुत ही थकी हुई थी और मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। जब तक मैं गाड़ी में बैठी तब तक मैंने खुद को रोने से रोक लिया। मेरे डैड जो गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने रियर व्यू मिरर से मुझे कुछ सेकंड्स के लिए देखा। क्या तुम ठीक हो कैथी? मुझे नहीं जाना। क्या तुम्हें उस मॉन्स्टर का डर है? मॉन्स्टर? पिछली बार कैथी मॉन्स्टर से बहुत डर गई थी। ग्रैंडमा के घर कोई मॉन्स्टर नहीं है बेटे। वहाँ है, मैंने उन्हें सुना है और मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि वहाँ जंगली जानवर है, लेकिन तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। लेकिन डैडी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, ठीक है? मैं तुमसे वादा करता हूँ। ठीक है। हमें उस जगह तक पहुंचने में बस 1 घंटा लगा। मेरी ग्रैंडमा का घर बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि हमारा पूरा परिवार कुछ दिनों के लिए वहाँ आराम से रह सकता था। जब मैं गाड़ी से उतरी और उनके घर के बाहर आकर खड़ी हुई तो मेरे अंदर एक अजीब सा बुरा एहसास होने लगा, जिसकी वजह से मेरा उल्टी करने जैसा मन भी हो गया। बिना सोचे मैं अपनी मॉम की तरफ भाग गई और मैंने उन्हें गले लगा लिया। मैं नहीं जाना चाहती, मुझे नहीं जाना। क्या थी? मेरे डैड ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। अब शांत हो जाओ, हम वापस नहीं जा सकते। ग्रैंडमा बहुत दुखी हो जाएंगी अगर उन्हें अपनी सबसे पसंदीदा पोती देखने को नहीं मिली तो, है ना? जवाब में मैंने बस अपना सर हिला दिया। मेरे डैड और मैं ग्रैंडमा के घर के आंगन तक पहुंचे। मेरी मॉम ने आगे बढ़कर घंटी बजाई। ग्रैंडमा को बाहर आकर हमारा स्वागत करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। कैथी, मेरी प्यारी बच्ची। अगले कुछ घंटों तक मैं अपने खिलौनों से खेलती रही और यहाँ तक कि मैंने अपनी ग्रैंडमा की बेकिंग में मदद भी की। मैं उस मॉन्स्टर से अपना ध्यान हटाने के लिए जो कुछ बन पा रहा था वो कर रही थी। जब तक रात हुई तब तक वो घर परिवार के सभी लोगों से भर गया। मुझे यकीन है कि जेफ एंड ब्रूस। ग्रैंडमा मेरी एक आंट से बातें कर रही थी, लेकिन मैंने उन्हें बीच में ही रोककर कहा, क्या मुझे कॉफी मिल सकती है ग्रैनी? बिल्कुल नहीं कैथी, ये तुम्हारे शरीर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है बेटे। वो फौरन उठी और किचन से जाकर मेरे लिए जूस और कुछ कुकीज ले आई। उसकी जगह तुम ये खाओ। मैं उदास होकर वो सारा सामान लेकर टेबल पर खाने बैठ गई और कोशिश करने लगी कि मैं सो ना जाऊं। क्या थी? तुम यहाँ क्यों सो रही हो? आओ मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलूं। नहीं, वो मॉन्स्टर। मैं लाइट्स जली हुई छोड़ दूंगा, ठीक है, ताकि वो मॉन्स्टर तुम्हारे करीब ना आ पाए। जैसे ही मेरे डैड ने लैंप की लाइट जलाई, मैं बिस्तर पर लेट गई। उसके बाद उन्होंने मुझ पर कंबल दे दिया और मेरे माथे पर चूमकर वहाँ से जाने लगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, मॉन्स्टर्स सिर्फ अंधेरे में ही आते हैं। जैसे ही मेरे डैड कमरे से बाहर गए और उन्होंने दरवाजा बंद किया, मैंने छत को घूरना शुरू कर दिया। मैं सोचने लगी कि आखिर वो सही कह रहे हैं, मॉन्स्टर कभी भी दिन में नहीं आए। इसलिए मैंने खुद को शांत किया और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगी। लेकिन फिर अचानक हर जगह अंधेरा हो गया। नहीं, डैड, डैड, वो मॉन्स्टर,
मैं कमरे में इधर उधर देखने लगी, डरी हुई। मैं अपने मॉम डैड के आने का इंतजार कर रही थी। एक वक्त के बाद तो मैंने कुछ आवाज भी सुनी। वो आवाज दरवाजा खुलने की थी। डैड! मैं उस दरवाजे से बाहर झांकने लगी, इस उम्मीद में कि अभी मेरे डैड वहां से अंदर आएंगे। लेकिन जो मैंने सोचा था उसके विपरीत मुझे अचानक वहां लाल आंखें दिखाई दी। अंधेरे में चमकती हुई 2 लाल आंखें। अंधेरा होने की वजह से मुझे और कुछ भी बहुत अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि ये वही मॉन्स्टर था। प्लीज चले जाओ यहाँ से। वहां से जाने की बजाय मैंने उसके पैरों की आवाज अंदर आते हुए सुनी। मुझे नहीं लग रहा था कि अब इससे बुरा भी कुछ हो सकता है कि अचानक एक बार फिर दरवाजे के खुलने की आवाज आई और मैंने फिर एक बार अंधेरे में किसी की आंखें चमकती हुई देखी। इस समय तक मेरी सांसें जोर जोर से चलने लगी और मैंने अपने एक हाथ से अपना मुंह बंद कर लिया और दूसरे हाथ से कंबल अपने ऊपर ओढ़ लिया। इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। कुछ ही पल के बाद मुझे अपने बिस्तर पर एक जोरदार झटका महसूस हुआ। उनमें से एक मॉन्स्टर ने अपना पंजा मेरे पैर के पास रख दिया था। वो मेरे बहुत करीब था। मैं कंबल से अपने कान के पास उसकी सांसें महसूस कर पा रही थी। बस करो। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। मुझे लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन मैंने एक बार फिर उसे सुना। आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, बेकार लड़की? जैसे जैसे वो मॉन्स्टर बात कर रहा था उसकी आवाज मुझे दूर जाती हुई सुनाई दे रही थी। मैं तुम्हें रोते हुए सुनना चाहता हूँ। ये मेरे लिए खाना खाने जैसा है। दूसरा मॉन्स्टर अपना हाथ बिस्तर पर दबाता रहा, यहाँ तक कि उसने ये चीज इतनी बार की कि बिस्तर के चद्दर फट गए। चमकते ही कंबल का बचा कुचा हिस्सा भी जमीन पर जा गिरा और तब जाकर मैंने उसे देखा। उन दोनों में से बड़ा वाला ठीक मेरे बगल में था और उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे वो बहुत ही भूखा हो। मेरा रोने वाकई उसके लिए खाने के काम कर रहा था, लेकिन मैं एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाल पा रही थी क्योंकि मैं एक पुतले की तरह हो गई थी। अगर तुम नहीं रोई तो हमें तुम्हें चोट पहुंचानी पड़ेगी। मैं रोने लगी जैसे ही मुझे महसूस हुआ कि बड़ा वाला मॉन्स्टर मेरे पैर के पास अपने नोकीले पंजे लेकर जा रहा है। प्लीज! आंखें बंद होने से पहले मैं देख सकती थी कि उनका शरीर ठीक अंधेरे जैसा काला था और उनके बदन पर बाल और कांटे थे। लेकिन अचानक लाइट वापस आ गई। कुछ पल के लिए तो मुझ में सांस ही नहीं आई जब मुझे एहसास हुआ कि उन दोनों के चेहरे भी थे, और वो भी अनजान नहीं बल्कि मेरे कजिन्स जेफ और ब्रूस के। जब मुझे पता चला कि आखिर वो मॉन्स्टर कौन थे, मुझे कुछ ज्यादा संतुष्टि नहीं मिली क्योंकि मुझे पता चला कि वास्तव में बिना पंचों और नकीले दांतों वाला इंसान भी बहुत खतरनाक होते हैं। ऐसे लोग जिन्हें दूसरों को तकलीफ देकर मजा आता है। और तभी से मुझे और कुछ इतना नहीं डराता जितना वो दिन जब मैंने अपने कजिन्स के चेहरे पर मुझे डरा कर पागलों की तरह खुश होने के भाव देखे। बेस्ट हॉन्टेड वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ बने बेल आइकन को जरूर दबा ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें।